हेलो। हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं कि कॉपीराइट होता क्या है। कॉपीराइट दो शब्दों से मिलकर बना है जो किसी राइटर के राइट को सुरक्षित करता है। कॉपी प्लस राइट। ऐसे समझिए, जब कोई शख्स अपने दिमाग में उठे विचार को किसी भी रूप में एक्सप्रेस करता है तो वो किसी न किसी रचना का क्रिएशन करता है, तो वह क्रिएटर बन जाता है। तो वो अपनी जुड़ी हुई जो भी रचना करता है तो उसे सुरक्षित रखने के लिए कि उसकी हूबहू कोई कॉपी ना कर पाए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक कॉपीराइट की ज़रूरत पड़ती है कि वो कॉपीराइट लेता है उसके लिए कि उसकी हूबहू कोई नकल ना कर पाए। ठीक है। अब इसके लिए कानून बना था। जो कानून बना था वो 4 जून 1957 में बना था। कब बना था? 4 जून 1957 में एक कानून बना था। 4 जून 1957 में। और ये लागू कब हुआ था? 21 जन 1958 में। इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 21 जन 1958 में। कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसका टर्म क्या है, पीरियड क्या है, कॉपीराइट कब तक हम मिल सकता है? तो कॉपीराइट एक सिंगल ऑथर के केस में, अगर कोई रचना सिर्फ उसी राइटर ने की है, एक सिंगल ऑथर है, एक ही ऑथर है, तो उसकी मृत्यु के 60 वर्ष तक वो संरक्षित रख सकता है सिंगल ऑथर के केस में। इसमें मैंने प्लस 60 लगाया है कि उसकी मृत्यु डेथ होने के बाद तक 60 वर्ष में। अब वो मर गया है तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी के ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर उसने किसी को भी कॉपीराइट नहीं दे के गया है तो उसकी आने वाली पीढ़ी को ही ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर मल्टीपल ऑथर है, मल्टीपल ऑथर के केस में 50 ईयर है, प्लस 50 ईयर, मतलब दो लोग ने अगर मिल के बनाया है तो लास्ट वाला जो जिसकी डेथ हो रही है, यदि एक से अधिक रचनाकार मिलकर किसी कृति को बनाते हैं तो उस कृति को सबसे बाद तक जीवित रहने वाले रचनाकार की मृत्यु के पश्चात 50 वर्ष तक संरक्षण प्राप्त हो सकता है। देखो, ये जो कॉपीराइट की जो पीरियड है वो वेरीज करता है नेशन टू नेशन में, अपनी अपनी कंट्री में वेरीज करता है। तो हमारे यहाँ सिंगल ऑथर का प्लस 60 ईयर है, मल्टीपल ऑथर का 50 प्लस 50 ईयर है। और यही अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, यूएस की बात की जाए, तो द ड्यूरेशन ऑफ ऑथर्स लाइफ प्लस एडिशनल 70 ईयर। मतलब कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड जो कंट्री हैं उनमें इसमें रचनाकार की मृत्यु के 70 वर्षों तक वो संरक्षित रह सकता है। ये कानून है। समय समय पर देखो, कॉपीराइट में अमेंडेड भी, सुधार भी हुए हैं। हर चीज़ों में समय समय पे सुधार होता रहता है। तो कॉपीराइट एक्ट पे भी सुधार हुए हैं। तो इसमें कई सुधार हुए हैं। लास्ट जो अमेंडेड हुआ है 2012 में हुआ है। 2012 में ये अमेंडेड हुआ है कि जितने भी डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हो ही गया था, तो कंप्यूटर बहुत तेज़ी से गति ले रहा था। तो जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, ई रिसोर्सेस होते हैं, उनको राइट प्रदान करना, उसके लिए डिजिटल की दुनिया में कॉपीराइट देना कि ऑथर की बुक की हूबहू कॉपी ना कर पाए। कोई सिंगर के सॉन्ग इतने प्ले होते हैं, जैसे गुरुजी और 80 सीरीज के बारे में आपने सुना होगा। ज्वेलरी की डिज़ाइन, फोटोग्राफी जितने भी हैं, मतलब डिजिटल उसे प्रोटेक्ट करना। कॉपीराइट प्रोटेक्शन किन किन चीज़ों में दिया जाता है? तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन आप देख लो किन किन चीज़ों में दिया जाता है। लिटरेरी वर्क में दिया जाता है, साहित्यिक काम होते हैं उन पे कॉपीराइट का प्रोटेक्शन दिया जाता है, जैसे उपन्यास, लघु कथाएँ, कविताएँ, रचनाएँ, अन्य ये नाट्य रचनाएँ होती हैं, उनमें कॉपीराइट का प्रोटेक्शन होता है। कॉपीराइट कोई ले सकता है। म्यूजिकल वर्क है, संगीत है, शास्त्रीय सुगम संगीत, उसमें कॉपीराइट हो सकता है। ड्रामेटिक वर्क हैं, कलात्मक कृतियाँ हैं,
कभी कभी तो भवन निर्माण संबंधी कृतियाँ और जैसे मूर्ति निर्माण है उसमें भी कॉपीराइट मिलता है। पेंटिंग है, फ़ोटोज़ है, सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर मैप भी है। सॉफ्टवेयर तो बहुत फेमस है, अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया उसमें कॉपीराइट रहता है, दूसरा वो सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकता उसकी परमिशन के बिना, अनऑथराइज्ड होता है। टीवी प्रोग्राम है, कुछ टीवी प्रोग्राम, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम सभी हैं कि जो हम जिस चैनल पे कॉपीराइट है उसमें ही वो चल सकते हैं, दूसरे चैनल पे नहीं चल सकते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें और इसके अलावा भी हैं। मेन मैंने आपको बता दिया कि ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अंतर्गत आते हैं। जो कॉपीराइट कानून द्वारा किसी कार्य के स्वामी को कॉपीराइट दिया जाता है तो उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। कॉपीराइट का हेड ऑफिस दिल्ली में है। एकमात्र कॉपीराइट का कार्यालय केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, जो कस्तूरबा गांधी मार्ग न्यू दिल्ली पे स्थित है। तो यही रहा आपका कॉपीराइट। अब आगे पढ़ते हैं। कॉपीराइट पढ़ रहे थे, कॉपीराइट में आगे पढ़ते हैं। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है अनऑथराइज्ड यूज करना विदाउट परमिशन ऑफ कॉपीराइट होल्डर। उस काम को अनऑथराइज्ड यूज करना मतलब कॉपीराइट वायलेंस भी कह सकते हैं। यदि कोई कॉपीराइट के स्वामी के इजाज़त के बिना या कॉपीराइट पंजीयक के लाइसेंस प्राप्त किए बिना रचना का इस्तेमाल करता है तो उसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। या उससे बिजनेस करता है या लाइसेंस का उल्लंघन करता है या उसको सेल कर देता है, जैसे भी मतलब उसके इजाज़त के बिना उसका यूज करता है तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो इसके लिए भी कानून बना है। इसके लिए क्या कानून बना है कि कोई भी कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट यानी कि कोई भी गलत तरीके से उसका यूज ना कर पाए। तो इसके लिए कानून बना है कि उसे अगर उसने फर्स्ट टाइम में उसने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने का कारावास हो सकता है। यदि वो दोबारा ये अपराध को दोहराता है तो उसे जुर्माने की राशि बढ़ा के 2 लाख रुपए तक कर दी गई है और 3 वर्ष का कारावास। कभी कभी तो ये दोनों हो जाते हैं। तो इसलिए देखा कॉपीराइट कितना ज़रूरी है पता होना। अब बात करते हैं कॉपीराइट, आगे बात करते हैं कि कॉपीराइट किन किन चीज़ों में लगता है, मतलब ये क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि कॉपीराइट आप ले सकते हैं। तो पहला होता है फिक्सेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा ओरिजिनलिटी। फिक्सेशन का मतलब क्या है? एक क्रिएटिव आइडिया मस्ट बी लॉक्ड इन अ परमानेंट स्टेट, मतलब कोई फिक्स्ड होना चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ भी है, मतलब हवा में है, ऐसा नहीं। टेंजिबल फॉर्म पे होना चाहिए। मतलब अगर आपने सॉन्ग गाया तो वो रिकॉर्डेड होना चाहिए, या आपने लिरिक्स लिखी तो उसे पेपर या पेन में लिखा होना चाहिए, सीडी में सॉन्ग होना चाहिए, टेप में होना चाहिए, तो फिक्स फॉर्म पे होना चाहिए। अब सेकंड एक्सप्रेशन मतलब देखो आइडिया कैन नॉट बी कॉपीराइट। किसी के मन में आइडिया आया तो सोचा मैं कि उसे कॉपीराइट कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आइडिया को नहीं कर सकते कॉपीराइट, पर एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया कैन बी कॉपीराइटेड। एक्सप्रेशन को कर सकते हैं। जैसे कोई मूवी में एक्टर की खुद की कोई एक्सप्रेशन रहती है तो उसे उसे कॉपीराइट कर सकता है कि हाँ मेरी ही ये एक्सप्रेशन है, जेम्स बॉन्ड के। ऐसा ओरिजिनलिटी में क्या होता है? क्रिएटिव वर्क मस्ट मीट अ बेसिक लेवल ऑफ ओरिजिनलिटी। डायरेक्ट कॉपी ऑफ समवन वर्क कैन नॉट बी कॉपीराइटेड। किसी का डायरेक्ट हमने कोई कॉपी कर लिया तो हम उसे कॉपीराइट नहीं कहेंगे। जैसे मानिए कि नेम एंड एड्रेस इन ए फ़ोन बुक कैन नॉट बी कॉपीराइटेड, लेकिन अगर वही फ़ोटो ऑन इट्स फ्रंट कवर मस्ट भी कॉपीराइट कर सकते हो आप। उसके कोई फ़ोटो कवर पे उसकी फ़ोटो लगी हो और उसमें एड्रेस और उसका नेम भी लिखा हो तो वो कॉपीराइट हो सकता है। पर अगर सिंगल नेम एंड एड्रेस है, फ़ोन बुक पे लिखा है, तो उसे कॉपीराइट नहीं कर सकते हो। तो ये रहा आपका ओरिजिनलिटी।
अब आगे बढ़ते हैं पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन क्या होता है? पब्लिक डोमेन होता है कि पब्लिक डोमेन कीवर्ड से कॉपीराइट के अंतर्गत ही आता है। ये पब्लिक डोमेन रेफर्स टू वर्क डेट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, जिसे हम कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम कॉपीराइट का स्थान नहीं दिया गया है। ऐसे वर्क जैसे न्यूज़पेपर की करंट इंफॉर्मेशन कॉपीराइट के अंतर्गत नहीं आती है, न्यायालय के साक्ष्य नहीं आते हैं कॉपीराइट। तो कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, जिन्हें सब कोई इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ऑर्फन वर्क क्या होता है? ऑर्फन वर्क, द टर्म डिनोट वर्क that are still protected by copyright but whose copyright holder cannot be located। ऑर्फन वर्क कभी कभी कुछ वर्क होते हैं जो कॉपीराइट होते हैं, पर जैसे लेखक की मृत्यु हो गई, अब उसका कॉपीराइट का पता लगाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसका यूज़ करें, किससे पूछ के करें। तो और उन्हें ऑर्फन वर्क की कैटेगरी में रखा गया है कि वो कॉपीराइट तो है, पर उसका जो ऑनर है, कॉपीराइट होल्डर है, वो पता नहीं है कि राइटफुल ऑनर कौन है उसका। तो ये ऑर्फन वर्क हो गया। फेयर यूज क्या होता है? फेयर यूज का मतलब होता है, एक फेयर यूज को वैसे लिमिटेड यूज पॉलिसी भी कहते हैं। कॉपीराइट में सब बहुत यूज होने वाला वर्ड है फेयर यूज। लिमिटेड यूज पॉलिसी, इट मीन्स मतलब है इसका कि ए फेयर यूज एनी कॉपिंग ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल डन फॉर ए लिमिटेड एंड पहले तो देखो, पहले क्या था कि कॉपीराइट का कानून जो बहुत स्ट्रिक्ट था कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो पता है थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट को एक्सटेंड कर दिया, आप उसके यूज को एक्सटेंड कर दिया। तो कुछ चीज़ें फेयर यूज में आती हैं, जैसे आप इन चीज़ों को कॉपीराइट में एक्सटेंड कर दिए कि आप यूज कर सकते हैं और उसका वॉयलेंस भी नहीं होगा, कॉपीराइट के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। जैसे क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म आप किसी को क्रिटिसिज्म करना है, कमेंट करना है, तो हूबहू कर सकता है कमेंट, सब करते हैं। तो ये इसमें कोई कॉपीराइट नहीं ले सकता कि ये मेरा कमेंट है। सिंगल कॉपी है फॉर प्राइवेट जुडिशियल पर्पस के लिए, न्यूज़ रिपोर्टिंग है, टीचिंग है, स्कॉलरशिप है, एजुकेशन एंड रिसर्च है। तो इन सब के लिए आप कॉपीराइट का फेयर यूज हो सकता है।